हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, यहाँ क्लास 10th का साइंस की एक मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दीर्घ प्रश्न के लिए भी क्वेश्चन है जो आपके 2026 के लिए मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस साल के जो 2026 में आप एग्जाम में बैठने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब भी आएगा तो दीर्घ में ही आएगा या लघु में भी आ सकता है, लेकिन चांस ज्यादा है दीर्घ में आने का। क्वेश्चन है स्वपोषी और परपोषी में अंतर स्पष्ट करें। ये आपके एग्जाम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जितना उतना कम है। भाई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, थोड़ा सा इसको देख कर जाओ सब। देखो यहाँ पर लिखा अंतर की जब बात आती है तो कैसे लिखा जाता है, स्वपोषी और परपोषी में निम्नलिखित अंतर, ये लिख लीजिए एक लाइन। उसके बाद में अपने पेज को 3 भाग डिवाइड कीजिए। एक साइड लिखा आधार लिखिए, बीच में स्वपोषी पोषण लिखिए, तीसरे में परपोषी पोषण लिख लीजिए। अब यहाँ पे अर्थ आता है, यानी स्वपोषी पोषण का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, मतलब उसका अर्थ हुआ। परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट आएंगे निर्भरता, माने ये किस पर निर्भर करता है। तो स्वपोषी पोषण में जो जीव आता है वो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, और परपोषी पोषण जो होता है वो अन्य जीव पर निर्भर करता है। बिल्कुल बात सही है यार। यहाँ देखो प्रक्रिया, यानी स्वपोषी पोषण जो है वो प्रक्रिया कैसे करता है, तो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है। अब परपोषण में जो होता है ना, वो भोजन बाहर से प्राप्त करता है। इस पर ध्यान दीजिएगा लोग। और यहाँ क्लोरोफिल की बात हो रही है, तो स्वपोषी पोषण में जो होता है क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि परपोषी पोषण क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। अब देखेंगे यहाँ उदाहरण बताया हूं मैं। स्वपोषी पोषण में हरे पौधे आता है, यानी सभी हरे पौधे आएंगे, और शैवाल भी आ जाता है, छोटे छोटे शैवाल होती है। परपोषी पोषण में मनुष्य आएगा, पशु आएगा, अमीबा, मशरूम, और भी बहुत सारे जंतु है जो परपोषी पोषण होता है। ये आपका उदाहरण उसका हुआ। निष्कर्ष में आता है, देखिए स्वपोषी जीव स्वयं भोजन बनाता है और परपोषी जीव अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। इतना ही आप लिख दीजिएगा ना, तो दीर्घ में आएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा, लघु में आएगा तो 2 नंबर के एकदम परफेक्ट नंबर होगा। तो ये आप लोग को रटना नहीं है, समझना है, और आप समझकर और अपनी भाषाओं में लिखिए, जबरदस्त नंबर मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों का भला हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।